अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत। तो पेश खिदमत है एक्सेल लर्निंग की 5वीं वीडियो। तो इसके लिए आप अपने एक्सेल को ओपन कर लीजिए और अपना लेसन नंबर 4 खोल लीजिए। ये हमारे सामने लेसन नंबर 1 2 3 है, जिसमें हमने 9 फार्मूला सीखे थे और दूसरी ऑप्शन थी। और ये लेसन नंबर 4 है, जिसमें हमने सिंपल सेल्स रिपोर्ट बनाई थी। नए ज्वाइन करने वालों से गुजारिश है कि वो हस्ब ज़रूरत इसकी पहली 4 वीडियो हैं वो देख लें। तो आज हम इसी को सेल्स रिपोर्ट को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी एक कॉपी बनाते हैं। इसके लिए ये लेसन नंबर 4 पर राइट क्लिक कीजिए और इस मेन्यू में मूव और कॉपी को क्लिक कीजिए। आपके सामने ये छोटा सा मेन्यू खुलेगा। इसमें टॉप पे जो है हमारी इसी वर्कबुक का जो है ये नाम आ रहा है और नीचे है कि बिफोर शीट। अब हम जिसको भी क्लिक करेंगे हमारी नई शीट उसके बाद इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन हम जाते हैं इसके एंड पे और यहाँ पे क्रिएट एक कॉपी को चेक कर देते हैं। और जब हम ओके करेंगे तो लेसन नंबर 4 के बाद इसकी सेम एक कॉपी हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। अब हम इसको रीनेम कर लेते हैं। राइट क्लिक करके रीनेम को क्लिक किया और अब यहाँ पे लिखेंगे लेसन नंबर, अब इसको 5 रखें। ये हमारा नाम चेंज हो गया। अब हमारे पास ये सिंपल एक रिपोर्ट है, सीरियल नंबर है, नेम है, सेल्स क्वांटिटी है। अब सेल क्वांटिटी के बाद हमें कॉलम एक चाहिए और इससे पहले एक कॉलम चाहिए, क्योंकि सेल्स क्वांटिटी और उसके बाद हमें कॉलम चाहिए बैलेंस का और इससे पहले टोटल क्वांटिटी का, जिसमें से हम सेल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी जो है हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस क्वांटिटी, तो इसको कैपिटल लिखते हैं क्योंकि बाकी सारा हमारा कैपिटल है। बैलेंस क्वांटिटी, इसको जो है आप एडजस्ट कर लीजिए, मर्ज और सेंटर को क्लिक कीजिए। उसके बाद रैप टेक्स्ट कीजिए और कॉलम की विड्थ इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्ट करें और इसको जो है वो सेंटर कर दें। तो ये बैलेंस क्वांटिटी। अब इस फॉर्मेट को जैसे मैंने बताया था, ये फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करें और ये फॉर्मेट आपने कॉपी कर लिया। अब इसको पूरे को हाईलाइट करें और बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर से इसके लिए बॉर्डर लगा दें। जैसे वो हमने पिछले पढ़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता सारा हमारे प्रैक्टिकल में आ रहा है। अब हमें ये 2 कॉलम से पहले ही कॉलम चाहिए, तो इसके 2 ऑप्शन है। यहाँ पे आप कर्सर रखिए और जो हम कॉलम इंसर्ट करेंगे वो इससे लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा। और एक ऑप्शन तो ये है कि इंसर्ट, यहाँ पे क्लिक करें और ये हमारे सामने ये ऑप्शन खुलेंगी। नोट्स, सेल्स है, रोज है, कॉलम्स है। तो जिसको हम क्लिक करेंगे वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, एक इंसर्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये छोटी सी एक मेन्यू खुल जाएगा इंसर्ट का। इसमें से हम जिसको भी क्लिक करेंगे वो हमारे सामने लिए इंसर्ट हो जाएगी। ये सेल्स क्वांटिटी पे हमने ये जैसा कि राइट क्लिक किया था तो किस तरह खत्म हो गया, तो ये एंटायर कॉलम, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया। लेकिन इस कॉलम ने अपने से लेफ्ट वाले की जो है वो विड्थ ली है, तो इसको हम अपने क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी के कॉलम के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने एडजस्ट किया और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल क्वांटिटी और इसको हम रैप टेक्स्ट करेंगे, मर्ज सेल करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास अब पूरी एक जो है वो रिपोर्ट बन गई है कि टोटल क्वांटिटी माइनस सेल्स क्वांटिटी और बैलेंस, यानी टोटल में से हम सेल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। अब हमें इससे सबसे लास्ट पे एक यहाँ पे एक टोटल का चाहिए, इसके हमने बॉर्डर किया। पहले 2 जो सेल्स हैं इनको हम मर्ज कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल। तो इसको राइट अलाइन कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमने कॉलम वाइज टोटल का फार्मूला लगाना है, यानी कॉलम वाइज टोटल इधर आ जाएगा, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, टोटल बैलेंस हमारे पास कितना है। और यहाँ पे हम फिलहाल पहले टोटल क्वांटिटीज लिखते हैं, कोई भी डमी क्वांटिटीज लिख लें और कोशिश करें कि सेल क्वांटिटी से ज़्यादा ही हो, क्योंकि क्वांटिटी होगी तो हम सेल करेंगे और फिर आगे कुछ हमारा बैलेंस होगा। हम ऐसे ही डमी क्वांटिटीज डाल देते हैं। अब हमें लास्ट पे
रो नंबर 20 में जो है इसको जो है, अब हम सबसे पहले तो उसको सेंट्रलाइज करते हैं, सबको हमने सेंटर कर लिया। अब हमें सी कॉलम का टोटल नीचे चाहिए, डी का चाहिए और ई का चाहिए, और कॉलम ई में हमें टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी इसका चाहिए। तो अब सम का फार्मूला को 2-3 तरीके हैं, अभी हम सिर्फ सिंपल वे ही देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ 2 सेल्स को हमने टोटल करना है, यानी एक सेल में 100 है, दूसरे में 100 है, और इन 2 सेल का हम टोटल करना चाहते हैं, तो पहले इक्वल का साइन डालें, इससे ऊपर वाले पे जाइए, क्लिक करें और प्लस, और फिर ऊपर वाले क्लिक करें तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अभी हुआ क्या है कि उसने एक कॉलम का नाम ये देखिए I6, एक कॉलम को में प्लस I5, यानी I6 और I5 को उसने प्लस कर दिया। एक्सेल जो है मैंने जैसे पहले बताया था, कॉलम और रो के कम्बिनेशन से जो सेल का नाम बनता है उसी को करता है। अब जैसे हमारे पास ये 4 क्वांटिटीज हैं, इसी को भी हम इसी तरह प्लस, फिर ऊपर क्लिक करें प्लस, फिर ऊपर क्लिक करें प्लस, और फिर लास्ट पे इसको इस तरह प्लस करते करते हम प्लस कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी के लिए है, यानी हमें 4-5 रोज हैं, लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास 15-20 या इससे ज़्यादा रोज हैं, तो ये तरीका जो है ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम कंज्यूमिंग है, और ये हेडेक भी है कि हम उसको प्लस करते करते कभी को मिस कर जाएंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा। अब एक तरीका ये है कि ये जो अब ज़्यादा क्वांटिटी है उसके लिए आप करें इक्वल SUM सम, और सबसे ऊपर वाला I5, यानी सब ऊपर वाला जो कॉलम I है, रो 5 है, उसके आगे कोलन डालें, कोलन रेंज के लिए होता है। हम ये बता रहे हैं एक्चुअल को कि सम करो I5 से लेके लास्ट I17 तक, यानी I5 से कोलन जो है रेंज दी है हमने, और I7 तक रेंज दे दी है, कि अब हमारा ये जो सम है I5 से I17 तक जो है इसको टोटल करेगा, और इसको आप इसकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दें, तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट होगा। ये उसने टोटल उसका दे दिया, यानी फार्मूला क्या है, इक्वल साइन SUM, फिर जो कॉलम जहाँ से आपने शुरू से जहाँ से आपने टोटल करना है, फिर रेंज, और उसके बाद आपकी लास्ट जो सेल्स होगा वहां तक दे के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये आपका फार्मूला, सम का फार्मूला, सिंपल फार्मूला जो है वो ये आपका हो जाए। इसका एक तरीका और भी है, इक्वल सम ब्रैकेट, इससे ऊपर वाले को क्लिक कीजिए और शिफ्ट को प्रेस करके रखें, और इस पर अप एरो से ऊपर जाएं, लास्ट पे जहां तक आपका डाटा वहां पे जाके रुक जाए, लेकिन ये पूरा उसको हाईलाइट कर लेगा और उसको बता देगा कि आपकी रेंज I5 से I17 तक है, ब्रैकेट क्लोज करें, और आपका ये फार्मूला लग जाएगा। अभी हमने सेम फार्मूला अब यहाँ पे लगाना है, तो इक्वल सम ब्रैकेट, और ये देखिए सबसे ऊपर है हमारा C5 को किया, कोलन डाला, और लास्ट हमारा है C19, ब्रैकेट को क्लोज किया, ये हमारा सम का फार्मूला हो गया। अब इसको सिंपली एंटर करेंगे तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा। फिर इसी तरह सेल क्वांटिटी में लगाएंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम यानी D5 कोलन फॉर रेंज, और D19। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पहले को क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करके रखें, और अप एरो से अपने पूरे को हाईलाइट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, आपको फार्मूला आ जाएगा। एक और तरीका है कि सिंपल फार्मूला जब एक दफ़ा लग गया इसको कॉपी करें, और दूसरे कॉलम में जाके आप इसको अगर एंटर कर देंगे तो ये देखेंगे आप कि सेम फार्मूला आपका वो यहाँ पे कॉपी हो गया। अब देखें ये टॉप पे फार्मूला बार पे देखिए आपको आ रहा होगा, ये पूरा फार्मूला जो है वो दे रहा होगा। अभी हमारा ये कॉलम वाइज जो है वो सम का फार्मूला लग गया। अब हमें चाहिए बैलेंस क्वांटिटी का फार्मूला, यानी माइनस सिंपल जरा 2 क्वांटिटी माइनस हो सकती है, यानी फॉर एग्जांपल फर्ज करें एक में 100 है, दूसरे में 50 है, तो इनको हमने थर्ड जो कॉलम है उसका इनमें माइनस करना है, तो ज़ाहिर यानी 100 में से 50 माइनस करना है, तो इक्वल आप 100 पे जाइए, यानी ये I5 हो गया माइनस J50, सिंपल ये करके एंटर कर देंगे, तो ये सिंपल जो माइनस का फार्मूला है वो आपका फार्मूला ला जाएगा, माइनस कर देगा। यहीं पे जाइए, ऐसे क्वांटिटी पे आइए, यानी C5 माइनस D5
एंटर कर दीजिए, तो ये आपका एक सिंपल वो आपको आपकी बैलेंस क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह नीचे जो है आप उसको सिंपल इसी तरह कीजिए, ये C6 माइनस D5, तो आपका ये वाला गया। अब इसी तरह नीचे भी लगा दीजिए। अब हम ये सेम ही फार्मूला है, तो हम इसी को कॉपी करके जैसे मैंने बताया है नीचे वाले को हाईलाइट करेंगे और उसके ऊपर एंटर कर देंगे, तो यानी पेस्ट कर देंगे, तो आपका ये पूरा जो सेम फार्मूला है ये कॉपी हो जाएगा और आपको पूरी ये बैलेंस क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। ये आपका कॉलम वाइज टोटल है और ये बैलेंस में जो है हमने टोटल क्वांटिटी में से सेल क्वांटिटी माइनस करके तो इसको बैलेंस निकाला है। अब हम इसको हाईलाइट कर लें, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हल्का सा चेंज कर दें ताकि टोटल क्वांटिटी हमारे सामने आ जाए। तो ये आज हमने ये सिंपल एक रिपोर्ट को थोड़ा एक्सपेंड किया था, इसमें हमने टोटल का और माइनस का सिंपल तरीके से जो फार्मूला है वो हमने आज लगाना सीखा है। अब ये देखिए इसका कॉलम एक बढ़ गया है, तो हम ये ऊपर वाले को भी दोबारा मर्ज और सेंटर कर देते हैं। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो मर्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मर्ज है, तो दूसरा करेंगे तो दोबारा वो मर्ज हो जाएगा। तो ये आज हमारे पास एक सिंपल एक रिपोर्ट हमारी एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट जो है हमारी क्वांटिटी वाइज रेडी हो गई है, जिसमें हमने सेल्स क्वांटिटी के साथ टोटल क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी जो है वो कैसे निकालते हैं वो देखा। तो सबसे पहले जो है हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो हमने फार्मूलाज को आज देखा है। ये सिंपल तरीके से फार्मूला लगाए गए हैं, ये आगे जब जैसे हम जाएंगे थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, लेकिन वो इंशाल्लाह वो कोई इतने मसला नहीं है। जब आप बेसिक आपको पता चल जाएगा तो आप एडवांस भी सीख देंगे। तो एडिशन जो है सम है, SUM सम के लफ्ज़ आते हैं, और सब्ट्रैक्शन जो है माइनस। यानी आज हमने सम और माइनस का फार्मूला सिंपल तरीके से कैसे लगाते हैं वो देखा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसी को थोड़ा मॉडरेट करेंगे, इसी रिपोर्ट को एक्सपेंड करेंगे और सम और प्लस और मल्टीप्लिकेशन फार्मूले को दोबारा देखेंगे कि इनको कैसे लगाया जा सकता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।